हे स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमारी क्लास का टॉपिक था सांस्कृतिक दृष्टि से हरियाणा, और आज प्राचीन शहरों के जो आधुनिक नाम हैं उसके साथ साथ कुछ अलग टॉपिक भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं प्राचीन शहरों के आधुनिक नाम से। जैसे महम है, महम आधुनिक नाम है और महम का प्राचीन नाम था महेश्त। महेश्त का आधुनिक नाम महम है। प्रकृतनाग का औरंगाबाद है। प्रकृतनाग प्राचीन नाम है, औरंगाबाद इसी का आधुनिक नाम है। नेक्स्ट है अग्रोदका। अग्रोदका का आधुनिक नाम अग्रोहा है स्टूडेंट्स। सरबदमन का सफेदो है। ये क्वेश्चंस 2-3 बार आए हुए हैं कि सरबदमन किसका आधुनिक नाम है का सफेदो। आसी, आसी का आधुनिक नाम है हासी। आसी का आधुनिक नाम हासी है। और सरफाबाद का बहादुरगढ़। सरफाबाद का आधुनिक नाम बहादुरगढ़ है। सोनपरस्त का आधुनिक नाम सोनीपत और नर राष्ट्र का आधुनिक नाम है नारनौल। नेक्स्ट आपका पंचमपुर का। पंचमपुर का आधुनिक नाम क्या है स्टूडेंट्स? पिंजौर। पंचमपुर का आधुनिक नाम पिंजौर। और कालकूट का है कालका। कालकूट का क्या नाम है? कालका है। कालकूट का आधुनिक नाम कालका। युगंधर का है जगाधरी। और स्थानेश्वर का आधुनिक नाम है थानेसर। स्थानेश्वर का आधुनिक नाम थानेसर है स्टूडेंट्स। अपलवा का है पलवल। अपलवा का जो आधुनिक नाम है वो है पलवल। और गबन गवाना का है गोहाना। गबन गोहाना का या गबन मवाना का नाम क्या है भाई? गोहाना है। और कपिल स्थल का है कैथल। जयंतपुरी का है जींद। और असंदित्व का नाम है असंध। नेक्स्ट है पृथुदक का आधुनिक नाम है पेहुआ। एक बार दोबारा दे लेते हैं तभी आपको ये बार बार पढ़ने से याद होंगे। महेश्त का आधुनिक नाम महम है। प्रकृतनाग का औरंगाबाद है। अग्रोदका का अग्रोहा है स्टूडेंट्स। और सरबदमन का आधुनिक नाम सफेदो है। आसी, हासी, देखो आसी का आधुनिक नाम हासी है। सरफाबाद का आधुनिक नाम बहादुरगढ़ है। और सोनपरस्त का है सोनीपत। नर राष्ट्र का आधुनिक नाम नारनौल है। पंचमपुर का पिंजौर है स्टूडेंट्स। और कालकूट का है कालका। नेक्स्ट है युगंधर। युगंधर का है जगाधरी। युगंधर का नया नाम क्या है? जगाधरी है। और स्थानेश्वर का है थानेश्वर। अपलवा का है पलवल। और गबन मवाना का है आधुनिक नाम गोहाना। कपिल स्थल का कैथल है स्टूडेंट्स। और जयंतपुरी का है जींद। नेक्स्ट है असंदित्वत का नाम है असंध। और लास्ट है भाई पृथुदक का आधुनिक नाम पेहुआ है। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा में अवस्थित आश्रम। तो आश्रमों को भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हरियाणा में जो आश्रम है फेमस, उनके नाम वो कहाँ पर है और किस ज़िले के अंदर है। तो सबसे पहले आपका है जमदग्नि। जमदग्नि जो है वो राखीगढ़ी के अंदर है। और वो कहाँ है? राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। तो भी जमदग्नि एक आश्रम का नाम है। और ये आश्रम राखीगढ़ी के अंदर है। और राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट है कपिल। कपिल आश्रम कलायत में है।
और कलायत जो है वो कहाँ है, जींद में। तो कपिल आश्रम कलायत में और कलायत कहाँ, जींद में है। नेक्स्ट है व्यास। व्यास का आश्रम स्थल है वस्थली। वस्थली कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। यानी व्यास का आश्रम स्थान है वस्थली और वस्थली का कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट नाम है दुर्वासा और दुर्वासा का आश्रम स्थान है दुब्बलदन। दुर्वासा का आश्रम स्थान दुब्बलदन है और दुब्बलदन कहाँ है, रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट उदलक। उदलक का आश्रम स्थान स्थाना है श्याणा रेस्टोरेंट। उदलक का श्याणा और ये कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट चेवन। चेवन का आश्रम स्थान ढोसी में है और ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है पिपलाद। पिपलाद का आश्रम स्थान बागोद है। पिपलाद ऋषि का आश्रम स्थान कहाँ है, बागोद में, और बागोद कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आपके ऋषि के नाम हैं, ये उनके आश्रम का स्थान है और ये वो किस ज़िले के अंदर है। दोबारा देखो एक बारी। जमदग्नि का आश्रम स्थान राखीगढ़ी और राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार के अंदर। नेक्स्ट है कपिल। कपिल ऋषि का जो आश्रम है कलायत में है। कलायत कहाँ है, जींद में। और व्यास ऋषि का जो आश्रम है वस्थली के अंदर है और वस्थली कहाँ की, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि का आश्रम स्थान दुब्बलदन है और दुब्बलदन कहाँ है, रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट है उदलक। उदलस का आश्रम स्थान है श्याणा और श्याणा कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट आपका नाम है चेवन ऋषि। ढोसी की पहाड़ी, ढोसी स्थान आश्रम का, और ढोसी कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है पिपलाद। पिपलाद का आश्रम स्थान है बागोद और बागोद कहाँ भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के लोगों की वेशभूषाएँ। कि भी हरियाणा के लोगों की वेशभूषा क्या क्या है, उनका पहनावा क्या है और वो कहाँ कहाँ पहना जाता है, ये भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ओढ़ना। ओढ़ना जो होता है वो गोटा लगी ओढ़नी को आप ओढ़ना बोलते हो। इसके चारों तरफ गोटा पे मग लगी होती है तो उसको आप ओढ़ना बोलोगे। सलवार आज की पीढ़ी का एक लोकप्रिय पहनावा है। जो सूट होता है, सूट के नीचे सलवार पहनी जाती है और सलवार आज की पीढ़ी का एक लोकप्रिय पहनावा है। सोपली। सोपली गहरे लाल रंग के किनारों वाली ओढ़नी होती है, गहरे लाल रंग के। सोपली गहरे लाल रंग के किनारों वाली ओढ़नी होती है। और छामा पीले पाट की ओढ़नी होती है। छामा जो है, छामा पीले पाट की ओढ़नी है। और पीलिया की बात करते हैं तो लाल किनारों के बीच पीले की बंदी रंगाई वाला ओढ़ना होता है। और पीलिया बच्चा होने पर पीहर से आता है। देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हरियाणा है ये, एसएससी एक एक वर्ड से क्वेश्चन निकालती है कि बच्चा होने पर पीहर से कौन सा पहनावा आता है। तो भी पीलिया जो होता है वो बच्चे के होने से पीहर से आता है। तो पीलिया लाल किनारों के बीच पीले की बंदी रंगाई वाला होता है और एक ओढ़ने का नाम पीलिया है और यह बच्चा होने पर पीहर से आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है चुंदड़ी। चुंदड़ी रंग बिरंगी ओढ़नी होती है और जो चुंदड़ी है महिलाओं के सम्मान का प्रतीक होती है। यानी कि चुंदड़ी के विषय में अपन दो बातें याद रखनी है कि चुंदड़ी जो पहनावा है वो रंग बिरंगी ओढ़नी होती है। रंग बिरंगी जो ओढ़ना होता है वो चुंदड़ी होती है और महिलाओं के सम्मान का प्रतीक कौन सा है भाई, चुंदड़ी है। सोड़। सोड़ खद्दर की रजाई को बोलते हैं भाई। सोड़ सर्दी में जो ओढ़ी जाती है, हरियाणा के अंदर गाँवों में सोड़ को हम खद्दर की रजाई को बोलते हैं। जुगला। जुगला छोटे बच्चों का पहनावा है। यह महिलाएं उपहार स्वरूप इसका प्रयोग करती हैं। यानी जुगले को दूसरे को
देने में बच्चे को के लिए महिलाएं प्रयोग करती हैं। या छोटे बच्चों का पहनावा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई। छोटे बच्चों के पहनावे को क्या बोलोगे आप? जुगला बोलोगे। तो छोटे बच्चों का पहनावा जुगला हो जाता है और महिलाएं इस जुगले को उपहार स्वरूप देने लेने में प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट है भी सोड़िया, खद्दर का रुई से भरा हुआ बिछोना। देखो सोड़ तो हम ओढ़ने के लिए, सर्दी से बचने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सोड़िया जो होता है ना वो खद्दर का रुई भरा हुआ बिछोना होता है, इसको हम बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि सोड़िया हम नीचे बिछाते हैं और सोड़ ऊपर ओढ़ते हैं। सोड़िया सोड़, तो सोड़िया खद्दर का रुई से भरा हुआ बिछोना होता है। नेक्स्ट है फरगल, ठंड में बच्चों को सिर से कमर तक पहनाए जाने वाला एक ही वस्त्र होता है फरगल। कि फरगल ठंड में पहना जाता है और फरगल में ऊपर से नीचे तक एक ही वस्त्र पहनाया जाता है, उसको हम फरगल बोलते हैं। यानी फरगल ठंड में बच्चों को सिर से कमर तक पहनाया जाने वाला एक वस्त्र का नाम क्या है भाई? फरगल है। नेक्स्ट है दामन, काले या लाल सूती कपड़े के घाघरे को बोलते हैं। दामन या तो काले रंग का होगा या लाल, काले या लाल सूती कपड़े का घाघरा। दामन जो होता है काले या लाल सूती कपड़े का घाघरा होता है, उसको हम दामन बोलते हैं। बोरडा, खद्दर का फूल छपा घाघरा होता है। बोरडा जो होता है वो खद्दर का फूल छपा घाघरा बोरडा है। लेह, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाला घाघरा। जो लेह होती है वो नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले घाघरे को आप लेह बोलते हैं। बात करें कैरी, कैरी नीले व लाल धागे। देखो अगर नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई की बात बोलते हैं तो ले होती है, और कैरी की बात करें तो नीले व लाल धागों से निर्मित बिना कली का घाघरा होता है। नीले व लाल धागों से निर्मित बिना कली के घाघरे को कैरी बोलते हैं। खारा, नीले व लाल धागों से बना बिना कली का घाघरा। खारा जो है वो नीले व लाल धागों से निर्मित बिना कली का घाघरा खारा है। आंगी की बात करें इसको हम अंगिया बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है चांद तारा, चांद तारा नाम से ही क्लियर है भाई, चांद व तारे की छपाई वाला घाघरा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं चांद तारा जो है वो पहनावे के लिए कहाँ प्रयोग करता है? तो चांद तारे घाघरे का ही रूप होता है भाई, जिस पर चांद और तारे छपे होते हैं। चांद और तारे की छपाई वाले घाघरे का नाम क्या है? चांद तारा है। तो चांद तारे की छपाई वाले घाघरे को आप चांद तारा बोलते हैं। नेक्स्ट है भी कमरी, आदि आस्तीन वाला पहनावा होता है, इससे पहले विवाहित स्त्रियाँ ही पहनती थी। कमरी को विवाहित स्त्रियाँ ही पहनती थी और आदि आस्तीन वाला पहनावा होता है। नेक्स्ट है कमीज़, कमीज़ कॉलर युक्त कमीज़ है स्टूडेंट्स। कॉलर लगी हुई कमीज़ को क्या बोलते हैं? कॉलर युक्त कमीज़ कमीज़ कहलाती है। नेक्स्ट है समीज़, कमीज़ के नीचे पहने जाने वाला पहनावा होता है स्टूडेंट्स। समीज़ जो है वो कमीज़ के नीचे पहने जाने वाला पहनावा। कमरी स्टूडेंट्स आदि आस्तीन वाला पहनावा है और इस कमरी को पहले विवाहित स्त्रियाँ ही पहनती थी। नेक्स्ट जम्फर, जम्फर भी सलवार के ऊपर पहनाया जाएगा, सलवार के ऊपर जम्फर होगा और जम्फर आज का लोकप्रिय पहनावा है। खंडवा जो है, खंडवा पगड़ी को बोलते हैं भाई, खंडवा शान का प्रतीक होती है बुज़ुर्गों का, खंडवा शान का प्रतीक है बुज़ुर्गों का और पगड़ी के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। साफ़ा सैनिक रूप वाली पगड़ी होती है भाई, साफ़ा सैनिक रूप वाली पगड़ी है। और पाग की बात करें तो राजपूती रूप में बड़ी पगड़ी है, पाग राजपूती रूप में बड़ी पगड़ी है। पगड़ी की बात करें तो मारवाड़ी पगड़ी है। अगर हम पगड़ी की बात करें तो मारवाड़ी पगड़ी को अब पगड़ी बोलते हैं। खेस गरम कंबल हैं, ओढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। खेस जो है वो हरियाणा का फेमस ओढ़ने का वस्त्र है
तो गर्म कंबल ओढ़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले को आप खेस बोलते हैं। और लोई भी ओढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं। फ़र्क ये है, लोई चादर की फॉर्म होती है और खेस कंबल की फॉर्म होता है। नेक्स्ट है भी दोहर, सूत की मजबूत होती है और गर्म चादर को दोहर बोलते हैं। यानी कि दोहर जो होती है सूत की बनी होती है, मजबूत भी होती है, गर्म चादर होती है। फिर है अंगरखा। अंगरखा कलीदार और दरबारी ढंग का पहनावा है। अंगरखा एक कलीदार और दरबारी ढंग का पहनावा है। और लास्ट वन आपका कमरी, पुराने लोगों द्वारा पहनी जाने वाली आस्तीन यानी कमर तक पहने जाने वाली का नाम कमरी है, जो सिर से लेकर कमर तक पहनी जाती हैं। एक ही वस्त्र होता है, वो पुराने लोगों द्वारा प्रयोग की जाती थी और पुराने लोगों द्वारा ही पहने जाने वाली आस्तीन कमर तक होती है, उसको हम कमरी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इतने भी आधुनिक नाम शहरों के थे, प्राचीन नाम, वो हमने कवर किए। उसके साथ साथ हमने इतने भी हरियाणा में ऋषियों के आश्रम है वो कवर किए। और फिर हरियाणा में जो पहनावा है देसी, वो हमने इस वीडियो में कवर किया। तो 3 टॉपिक हमारे एक ही वीडियो में कवर हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।